हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर फांडे यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम का पार्ट 1 देख चुका था स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रायगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या। तो हम लोग ट्रायगोनोमेट्री में स्टूडेंट ट्रायंगल को मेजर करने के बारे में हम लोग सीखा था कि पढ़ते हैं। ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल होता था स्टूडेंट? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मेजर करेंगे, स्पेशली इन ट्रिगोनोमेट्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने दो चीजें सीखा था स्टूडेंट। एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है स्टूडेंट, ABC। तो मैंने आपको एक बात सिखाया था कि जो एक्यूट एंगल होगा उसके जो अपोजिट साइड होगा, इसका जो अपोजिट साइड ये वाला जो होगा, इसको हम P बोलेंगे। ये वाला जो इसके एडजेसेंट साइड होगा, इसको हम लोग B बोलेंगे, और जो सबसे बड़ा साइड होगा स्टूडेंट, उसको हम H बोलेंगे। क्या ये बातें आपने सीख गया था? यदि यस, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ मैंने ये सीख गया था। तो ये आपको मैं बता चुका था, PBH। कोई भी एंगल जो एक्यूट होना चाहिए, राइट एंगल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? कोई भी एक्यूट एंगल के सामने का जो साइड होगा स्टूडेंट, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये जो एडजेसेंट साइड होगा, ये हमारा बेस होगा, और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। इसके बारे में अपन ने सीख गया था पार्ट 1 के वीडियो में, ठीक है। एक और बात मैंने आपको सिखाया था कि ये तीनों में रिलेशन था, P² प्लस B² बराबर क्या होता है, H²। जिसको एक बहुत खतरनाक वैज्ञानिक रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं, पाइथागोरस, उन्होंने दिया था एक P² प्लस B² बराबर H²। आपने ये बातें, दो बातें सीख चुके थे। एक और बातें बताया था कि P, B और H में कोई दो दिया रहेगा तो तीसरा आपको निकालते आना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से आ गया। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर सच में आ गया, आई जस्ट किल्ड इट, ठीक है, लिख के बताओ यार। तो P, B और H के बारे में स्टूडेंट आपने बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुका है। एक और नया बात मैंने आपको बताया था कि H हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, P से भी बड़ा होगा, साथ ही साथ H क्या होगा स्टूडेंट, B से भी बड़ा होगा। इतनी बातें हमारा पार्ट 1 में जो वीडियो बनाया था उसमें हुई थी। आज अपन क्या सीखेंगे स्टूडेंट? आज सीखेंगे ये जो हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर ये वाला साइड, ये हमारा बेस ये वाला साइड, और ये वाला हमारा हाइपोटेनियस ये वाला साइड, साथ ही साथ जो एंगल है इसके बीच रिलेशन सीखेंगे, जिसको अंग्रेजी में बोला जाएगा स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आज अपन किल्ड करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। तो एकदम बढ़िया से कॉपी लेके ठान के बैठिए, आज का जो क्लास होगा ये बवाल होगा स्टूडेंट, मजा आ जाएगा आपको। इसीलिए कॉपी पेन लेके हमारे साथ चलिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, जो आज का क्लास है। आज का हमारा क्लास है स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अपन बताने वाले हैं, बड़ा ही दमदार तरीके से आपको बता रहा हूं स्टूडेंट कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, और जो भी फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में होता है ना, वो ऐसे हाथ पे आ जाएगा, और आपको लगेगा यार कितना आसान था। एक नए अंदाज से आपको मिलेगा समझना कि कैसे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मान लिया मैंने, ये क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट ABC। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट ABC, जिसमें एंगल B आपका क्या है, राइट एंगल, और A और C क्या है स्टूडेंट, वो हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल पता है ना, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ये हमारा A और C क्या है स्टूडेंट, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, तो एक्यूट एंगल हो गया। अब आप इसमें देखना, ये हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, ABC, ठीक है, जिसका B एंगल क्या है, राइट एंगल। अब अगर आप देखोगे तो इसमें देखिए 3 साइड्स है, एक साइड से AB है, एक साइड BC है, और एक साइड स्टूडेंट AC है। तो 3 साइड्स है, 3 एंगल्स हैं, एक एंगल A, एक एंगल B, एक एंगल C। तो ट्रिगोनोमेट्री में B एंगल के बारे में बात ही नहीं करेंगे, है ना, B मतलब राइट एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे। तो मतलब हमारे पास मोटा मोटी क्या है स्टूडेंट, एंगल है, और क्या है स्टूडेंट, साइड है। तो ये दोनों में अपन करने वाले क्या है, रिलेशन समझते हो कि नहीं?
अपन निकालने वाले हैं रिलेशन। रिलेशन जानते हो ना, रिलेशन कैसा होता है, एक तरफा या दो तरफा स्टूडेंट। रिलेशन एक तरफ से होता है कि दोनों तरफ से होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, समझ लो, इधर से भी होगा और उधर से भी होगा, समझ लो। जैसे अगर मैं आपका टीचर्स हूं तो आप मेरे क्या हो, स्टूडेंट हो। इधर से टीचर स्टूडेंट वाला संबंध और उधर से स्टूडेंट टीचर वाला संबंध। अगर हम किसी माँ का बेटा है तो माँ के लिए इधर से क्या होगा, बेटा माँ का संबंध, लेकिन माँ की तरफ से क्या होगा स्टूडेंट, माँ बेटा का संबंध। तो संबंध हमेशा दो तरफा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, इधर से भी और इधर से भी। तो स्टूडेंट यहां भी हम कुछ संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो हम अभी क्या करेंगे फिलहाल के लिए, स्टूडेंट सुनिएगा, ये जो ए बी साइड है इसका संबंध AC साइड से निकालेंगे। समझ लो, AB साइड का रिलेशन अपन AC साइड के साथ करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, AB और AC का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह BC का रिलेशन निकालेंगे स्टूडेंट AC के साथ, BC का स्टूडेंट रिलेशन निकालेंगे AC के साथ, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट AB का रिलेशन निकालेंगे BC के साथ, AB का रिलेशन निकालेंगे स्टूडेंट BC के साथ, ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूं स्टूडेंट, BC का AC के साथ। तो आप देखिएगा आराम से, AB का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, AC के साथ, BC का रिलेशन किसके साथ, AC के साथ, और फिर AB का रिलेशन किसके साथ, BC के साथ, ठीक है। ये क्या था, AB का AC के साथ। बताइए आप, ये एक तरफा रिलेशन है कि दो तरफा है। अगर AB का रिलेशन AC के साथ हुआ तो क्या AC का रिलेशन भी AB के साथ होगा क्या, बोलो बोलो, 100% होगा। तो आप यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे आप निकालोगे AC का रिलेशन AB के साथ, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह यहां पे BC का रिलेशन AC के साथ निकाला, BC का AC के साथ, तो क्या AC का रिलेशन BC के साथ होगा, तो डेफिनेटली होगा, तो AC बटे BC। पकड़ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट। अब यहां पे देखो AB बटे BC है ना, AB बटे BC, तो इसका अगर AB का रिलेशन BC के साथ है तो क्या BC का रिलेशन AB के साथ नहीं होगा, अरे बोलो भाई, होगा ना, 100% होगा सर, वेरी गुड। तो यहां पे मैंने AB का रिलेशन AC के साथ, तो AC का रिलेशन AB के साथ, तो देखो इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, तो दो तरफा रिलेशन हुआ कि नहीं। तो यहां पे AB का AC के साथ, BC का AC के साथ, AB का BC के साथ, और इसी को उलट देंगे तो AC का AB के साथ, AC का BC के साथ, और BC का AB के साथ। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, वेरी नाइस। अब आप बताइएगा स्टूडेंट, यदि हमारे और आपके बीच रिलेशन है, यदि अगर हमारा रिलेशन आपके साथ होगा स्टूडेंट, तो क्या हमारे इस रिलेशन का कोई नाम होगा ना यार, कि ऐसे संबंध बोलेंगे मेरा संबंध आपके साथ है, क्या है पता नहीं। सोचो ऐसा कभी होता है क्या, माँ का संबंध बेटा के साथ है, क्या है पता नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता यार। तो अगर AB का रिलेशन AC के साथ हुआ है और BC का रिलेशन AC के साथ हुआ है, AB का BC के साथ हुआ है, तो कुछ तो नाम होगा ना इस रिलेशन का। और इस रिलेशन का नाम कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट, इस रिलेशन का नाम है साइन। क्या है स्टूडेंट, साइन। इस रिलेशन का नाम वैज्ञानिक रहे हैं आर्यभट्ट और हमारे पाइथागोरस बाबा जी, ये सब मिलके इस रिलेशन को बोले हैं क्या, कोसाइन। ये जो रिलेशन है स्टूडेंट, इसका नाम दिए हैं टेंजेंट। टेंजेंट। ये जो रिलेशन AC बटे AB आपको दिख रहा है ना, इसका नाम उन्होंने दिए कोसिकेंट। कोसिकेंट। ये AC बटे AB जो है ना स्टूडेंट, इस रिलेशन का नाम दिए हैं सीकेंट। और वैसे ही BC बटे AB का नाम जो दिए हैं स्टूडेंट, BC बटे AB का जो रिलेशन है, इसका नाम दिए इन्होंने कोटेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो नामांकन भी कर दिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट। तो नामांकन हो गया। लेकिन आप बताओ, यदि आपका नाम कुछ रख दिया गया, जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, घर में आपका नाम है
कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि महेश नाम है आपका, अगर घर का आपका नाम महेश है तो क्या घर में आपको महेश से बुलाता है क्या? अरे बहुत कम बुलाता है, कुछ तो निकनेम होता है ना, समझ लो, कुछ तो निकनेम होता है ना। तो जिस तरह हमारे पिताजी, हमारे माताजी हमारा कुछ निकनेम रखते हैं जिससे वो पुकार के हमें बुलाते हैं, वैसा ही स्टूडेंट डिट्टो वैसा ही इसका माता पिताजी भी थे, इनका भी पिताजी थे जिनका नाम आर्यभट्ट और हमारा पाइथागोरस बाबा जी थे। तो इन्होंने जब नामांकन कर रहे थे ना, नाम जब लिख रहे थे, तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो है ना, ये जो लिखा गया है, इस साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, ये बहुत बड़ा बड़ा नाम है। तो करते क्या है, इसको थोड़ा सा निकनेम दे देते, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको भी हो सकता है कभी कभी प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करने में दिक्कत हो, कोटेंजेंट बोल नहीं पाए तो क्या आप बोले हुए नहीं क्या? अरे बोलेंगे ना यार। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम नहीं, मतलब जो वैज्ञानिक रहे उन्होंने क्या किया, इनका एक निकनेम दे दिया, और वो निकनेम कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट, देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जगह और बना लेता हूं। वो निकनेम कुछ इस प्रकार है, ये जो साइन है ना स्टूडेंट, साइन, इसको इन्होंने बोले क्या, सिन। क्या बोले स्टूडेंट? सिन। ये जो हमारा कोसाइन है स्टूडेंट, इसको इन्होंने बोले कोस, कोस लिए यहां से, ठीक है। टेंजेंट से उन्होंने क्या लिया, टेन। उसी तरह यहां पे कोसिकेंट, क्या है स्टूडेंट? कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट से इन्होंने लिया क्या, कोसेक। सिकेंट से लिया स्टूडेंट सेक, और कोटेंजेंट से लिया स्टूडेंट कोट। सही है ना? इन्होंने क्या किया, निकनेम रखा। हमारा साइन का निकनेम क्या रखा स्टूडेंट, सिन। कोसाइन का क्या है स्टूडेंट, कोस। टेंजेंट का क्या है स्टूडेंट, टेन। कोसिकेंट का क्या है स्टूडेंट, कोसेक। सिकेंट का क्या है, सेक। और कोटेंजेंट का क्या है, कोट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं स्टूडेंट, यदि आपका नाम महेश था और घर में आपको गोलू मोलू टोलू बोल के किसी भी नाम से बुलाता है, तो क्या लगता है आपको कि घर वाला आपका नाम भूल गया क्या, ओरिजिनल नाम? नहीं ना यार। क्या पूरे समाज में आपका ओरिजिनल नाम भूल गया क्या? जी नहीं, आपका ओरिजिनल नाम भी याद है उनको, और साथ ही साथ आपका निकनेम भी याद है। तो क्या लगता है, आप भूल जाओगे क्या इनका ओरिजिनल नाम? अरे नहीं बोलोगे ना, क्योंकि ये वाला ओरिजिनल नाम है, ठीक है स्टूडेंट। और ये ओरिजिनल नाम भी याद रखना है, क्योंकि आपसे कभी कभी पूछ देगा कोसिक का ओरिजिनल नाम क्या है, तो कोसिकेंट। कोट का ओरिजिनल नाम क्या है, कोटेंजेंट। टेन का ओरिजिनल नाम क्या है, टेंजेंट। तो याद रखेंगे ना आप? रखेंगे ना? बिल्कुल रखना पड़ेगा। और यदि आप बिहार बोर्ड से हो तो बिल्कुल रखना पड़ेगा, इवन किसी भी बोर्ड से हो तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से स्टूडेंट 52 नंबर का क्वेश्चन 2023 में आया था। आग लगा दो, आग लगा दो पढ़ने में, ठीक है। इतना खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री कर लो कि क्वेश्चन तो आए ऐसे फोड़ दे हम, ठीक है स्टूडेंट। तो साइन का निकनेम सिन, कोसाइन का कोस, टेंजेंट का टेन, कोसिकेंट का कोसेक, सिकेंट का सेक, और कोटेंजेंट का कोट। सही है ना यहां तक? अब आप सुनिएगा, मैंने अभी क्या बताया, संबंध बताया। ये किसके बारे में था? ये तो हमारा जो साइड्स हैं उसके बीच संबंध बताया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया, क्या बोला था कि संबंध सिर्फ साइड नहीं होगा, साइड के बीच नहीं होगा, एंगल भी रहेगा उसमें, एंगल भी रहेगा उसमें। तो एंगल क्या दें? क्या मैं एंगल ए यहां पे लिख दूं सब जगह, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, चलेगा? मैं ऐसा एंगल ए लिख दूं तो क्या चलेगा? हाँ जी चलेगा। लेकिन आप बोलोगे सर एंगल ए आपने यहां लिखा, मैं यहां पे ए ना, मैं सी लिख दूं, मैं सी लिखना चाहता हूं, तो आप बोलो क्या लेंगे या नहीं? हाँ जी लेना पड़ेगा। कोई एक और पागल आया, मान लो कि वो बोलेगा सर एक काम करते हैं ना यार, हम त्रिभुज जो है ना, ट्रायंगल, इसको चेंज कर देते हैं, इसका नाम ही चेंज कर देते हैं, इसको रख देते हैं पी क्यू आर। अब यहाँ पे एंगल पी लीजिए, यहाँ पे एंगल आर लीजिए, तो क्या मानना पड़ेगा ना उनका बात? मानना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि लॉजिकल बातें कर रहा है, मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा यार। तो फिर लेंगे क्या? पी ले ले चलेगा, हाँ जी चलेगा, आर ले ले चलेगा, चलेगा, ए ले ले चलेगा, चलेगा, सी ले ले चलेगा, चलेगा। फिर वैज्ञानिक बोला यार सब ले ही लेगा और चलेगा ही, फिर लेगा किसको? आपको पता होगा ना, जब सब चाहिए, जैसे मान लो एक बच्चा गया कहाँ, एक बच्चा गया बिग बाजार घूमने के लिए अपने पिताजी के साथ,
एक बच्चा बिग बाजार घूमने गया अपने पिताजी के साथ, और बिग बाजार में जाकर वो बोलता है कि पापा हमको खिलौना भी चाहिए, पापा हमको शर्ट भी चाहिए, पापा हमको ये भी चाहिए, पापा हमको वो भी चाहिए, मोबाइल दुकान में गया मोबाइल भी चाहिए, कपड़ा दुकान में गया कपड़ा भी चाहिए, जूता की दुकान में गया जूता भी चाहिए, चश्मा की दुकान में गया चश्मा ही चाहिए। मतलब जहां जहां जा रहा है, जो जो देख रहा है, जिस जिस पे नजर जा रहा है उसको वो बच्चे को सब चाहिए। अब आप बताओ पापा क्या दिलाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ना, पापा क्या दिलाएंगे? पापा कुछ नहीं दिलाएंगे, समझ लो, पापा कुछ नहीं दिलाएंगे यार। क्यों नहीं दिलाएंगे? क्योंकि बच्चा सब मांग लिया ना। अब पापा अंबानी होगा तभी नहीं दिलाएगा, समझ लो, इवन अंबानी भी होगा तभी नहीं दे पाएगा, समझ लो क्या? सब मांग ही लिया बच्चा, तो पापा देगा ही क्या? कुछ नहीं देगा, है ना? तो पापा कुछ नहीं दे पाएंगे बच्चों को, फिर बच्चे को खाली हाथ गया और वापस खाली हाथ ही आना पड़ेगा, समझ लो स्टूडेंट। वैसे ही अगर ए सी पी क्यू पी आर क्यू भी अगर सब ले सकते तो फिर लेके आ, फिर कुछ नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? एंगल ऐसा ही रह जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, लेंगे। तो जब वैज्ञानिक के दिमाग में ये सारा कंफ्यूजन आ रहा था स्टूडेंट, तो उन्होंने बोला यार लोड मत लो यार, लोड लेने से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, समझ लो। अगर आपको उड़ना है ना, उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। बोला क्यों लोड ले रहा है, टेंशन नहीं लेते हैं। बोला बताओ फिर क्या कुछ कारण बताओ। बोला देखो ऐसा करो कि इस कोण जो है ना, ये वाला कोण, इसको थीटा मान लो। बोला ये थीटा भाई क्या है? तो थीटा स्टूडेंट एक ग्रीक वर्ड है, एक लैटिन ग्रीक वर्ड है, जो इसको मैं मजाक से बोल रहा हूं, जिसको ऑनलाइन से मंगाया गया। ये जो आर्यभट्ट रहे हैं ना, इन लोग ऑनलाइन किए, अमेरिका से इसको लॉन्च किए इंडिया में, ठीक है, ऑनलाइन से मंगाया गया। मजाक कर रहा हूं, ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है जो एंगल को डिनोट करता है, ठीक है, एंगल को सूचित करता है। तो बोला कि आप सी एंगल की बात करो ना तब भी थीटा रहेगा, ए की बात करो तब भी थीटा रहेगा, पी की बात करो तब भी थीटा रहेगा, आर की बात करो तब भी थीटा। थीटा मींस कैन बी एनीथिंग, समझ रहा, वो कुछ भी हो सकता। तो फिर बोला समस्या ही खत्म हो गया है। फिर इन्होंने क्या बोला, ये जो सी आपने लिखा ना स्टूडेंट, ये सी ना लिखकर यहां पे लिख दो थीटा थीटा थीटा, और सब जगह इस प्रकार थीटा आ गया स्टूडेंट। थीटा क्या है? एक ग्रीक लैटिन वर्ड है, यहां पे मैं लिख देता हूं। थीटा क्या है स्टूडेंट? एक ग्रीक लैटिन, ठीक है स्टूडेंट। थीटा हमारा ग्रीक लैटिन वर्ड है, लेटर है, ठीक है। ये हमारा लेटर एक तरह का है जो किसको दिखाता है? एंगल को दिखाता है स्टूडेंट। इस प्रकार हमारा साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी है, ए बी बटे ए सी। अब रुको रुको रुको, ये एंगल हमारा क्या था स्टूडेंट? मैं इसको थोड़ा इधर वालों को मिटा देता हूं। ये वाला एंगल क्या था स्टूडेंट? थीटा। तो इस एंगल के जो सामने होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा हमारा? ये होगा पी। इसका जो एडजेसेंट होगा ये वाला एंगल क्या होगा? बी। और ये तो सबसे बड़ा है, ये तो हमारा एच होगा, सही बात है ना। अब हम ए बी और ए सी की जगह पे इसका मान बिठा रहे हैं, तो बिठाइए स्टूडेंट। ए बी को क्या लिख सकते हो? पी। ए सी को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट? एच। इसका मतलब हमारे पास पहला फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। तालियां होना चाहिए। पहला फॉर्मूला आपके बीच इस प्रकार से, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर क्या? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोस थीटा बराबर BC बटे AC था ना स्टूडेंट। BC क्या है? देखिए B, और AC क्या है स्टूडेंट? H। इसका मतलब कोस थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट B बटे H हो गया, आधार बटे कर्ल, बेस बटे हाइपोटेनियस, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी, बी बटे एच हो गया स्टूडेंट। इसी तरह टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी है। तो ए बी हमारा क्या है स्टूडेंट? देखो यहाँ पे ए बी क्या है? पी है ना। तो ए बी को आप लिख दीजिए क्या? पी। और बी सी क्या है? बी है, तो बी सी को लिख दीजिए बी। तो ये हमारा हो गया पी बटे बी। पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। तो इस प्रकार हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? पी बटे बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे बेस। यहां पे आइए स्टूडेंट, यहां पे देखिए AC बटे AB है स्टूडेंट। तो AC कितना है? AC हमारा H है स्टूडेंट, और AB कितना है स्टूडेंट? P। इस प्रकार हमारा कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आया स्टूडेंट? H बटे P। यहां पे देखिए स्टूडेंट, AC क्या है? सेक थीटा बराबर AC बटे BC है। AC का मान देखिए यहां पे क्या है? AC क्या है? H है, H। और BC क्या है स्टूडेंट? B है, तो H बटे B। यहां पे देखो
cot थीटा BC बटे AB है, तो BC क्या है हमारा B और AB क्या है P। इस प्रकार बच्चा हमारा जो 6 बेहद इंपॉर्टेंट मतलब जान है, त्रिकोणमिति का ट्रिगोनोमेट्रिक का स्टूडेंट जान है। जिस तरह आपका लीवर नहीं होता है, किडनी नहीं होता है, हमारे शरीर का जान होता है, वैसे ही हम इस ट्रिगोनोमेट्रिक का ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसका नक्शा बिगाड़ देंगे यदि आपको ये 6 बताए गए अनुपात पता है तो। साइन थीटा बराबर क्या, ये पूरा कचरा याद रखना है? अरे नहीं, वो तो तरीका बताया कैसे आएगा। क्या याद रखना है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। कोस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस। कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बटे बेस। और उसी तरह कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, बोले तो बेस बटे परपेंडिकुलर। समझ में आया स्टूडेंट? क्या याद हो गया आपको? उम्मीद करें कि आपको याद हो गया होगा देखते देखते। अब मैं इसको ना एक जगह समेट के लिख रहा हूं, इसको मैं मिटा दूं क्या? आपने नोट्स बना लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं और एक जगह मैं लिख रहा हूं, एक जगह अच्छे से। और इसको बढ़िया से देखिएगा स्टूडेंट। अभी तक बच्चे क्या सीखे हम लोग? अभी तक सीखे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना आया? 6 आया। एक साइन थीटा जो कि हमारा P बटे क्या आया था? H आया। मैं यहां पे लिखूं, इसका आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। इवन आप, मैं तो कहता हूं कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जैसे मैं यहां पे लिखूं, अब फट से लिख देना, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। कोस थीटा, बोलो बोलो बोलो, B बटे H, वेरी गुड। टेन थीटा P बटे B। इसी तरह मैंने और आपको बताया था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? H बटे P, याद है? सेक थीटा बराबर क्या होगा? H बटे B। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कॉट थीटा बराबर B बटे P। यही तो 6 फॉर्मूला भी बताए। और ये फॉर्मूला 6 नहीं है स्टूडेंट, जान है। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का आन है, बान है, शान है, सब कुछ समझ लो। और इसी को बोलेंगे स्टूडेंट क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यही हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जिसमें 6 ये जो 6 बताया ना, ये जान होता है ट्रिगोनोमेट्रिक का, ठीक है। यदि आपको ये 6 फॉर्मूला और उसके बताए अनुपात रेशियो याद हो गया ना, तो मचा दोगे यार, मचा दोगे। और मैं कह रहा हूं आपको 6 में 6 याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये 3 रखो याद, 3 फ्री में मिलेगा। आप कभी बिग बाजार गए हो क्या? वहां पे लिखा रहता है बाय 1 गेट 1 फ्री, तो बाय 3 गेट 3 फ्री, समझ लो, बाय 3 गेट 3 फ्री। तो आप ये 3 को याद रखो, दिस 3 विल गेट फ्री। समझ में आया? कैसे देखेगा? साइन थीटा का रेशियो क्या है स्टूडेंट? P बटे H। कोसेक थीटा का रेशियो क्या है? H बटे P। तो देखो ना, P बटे H और H बटे P, P बटे H का उल्टा नहीं है क्या? H बटे P है ना। इसका मतलब ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? रिसिप्रोकल होता है। यदि आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा का रिसिप्रोकल कौन है, तो बोलेंगे कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? तो साइन थीटा। ऐसे ही देखिए, कोस थीटा बराबर क्या है स्टूडेंट? B बटे H। तो सेक थीटा बराबर क्या है? H बटे B। क्या B बटे H का उल्टा नहीं है ना। इसका मतलब कोसेक थीटा और सेक थीटा क्या है? एक दूसरे का उल्टा पुल्टा रेसिप्रोकल, है ना। आपसे बोलेगा कोस थीटा का उल्टा बताइए कौन होगा? सेक थीटा। और सेक थीटा का रेसिप्रोकल बताइए कौन होगा? तो कौन होगा स्टूडेंट? वो होगा हमारा सेक थीटा। गर्मी थोड़ा बढ़ा दिया है स्टूडेंट, फिर भी। अब देखिए, टेन थीटा बराबर क्या है? P बटे B। कोट थीटा बराबर क्या है स्टूडेंट? B बटे P। तो टेन थीटा P बटे B, तो क्या P बटे B का उल्टा नहीं है क्या? B बटे P, अरे है ना। P बटे B का उल्टा B बटे P है ना। इसका मतलब अगेन ये हमारा क्या है? उल्टा पुल्टा। समझ में आ रहा है क्या? रेसिप्रोकल। हाँ, तो आपको साइन थीटा अगर याद रखोगे स्टूडेंट की P बटे H होता है, तो कोसेक थीटा क्या होता है? उल्टा। बोलेगा कोसेक थीटा का रेशियो बताओ, तो P बटे H का उल्टा H बटे P। वेरी गुड। कोस थीटा बराबर B बटे H
और आपको पता है सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, तो क्या सेक का रेशियो नहीं बता पाओगे? अरे बहुत आराम से यार, h बटे पी, टेन थीटा का p बटे b है तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो उसका क्या होगा b बटे p। इस प्रकार ये 6 फॉर्मूला जो रामबाण है, समझ लो रामबाण है, रामबाण, ये अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया ऐसे खत्म हो जाएगा। समझ में आया? आपका जो ट्रिगोनोमेट्री है, जो अभी एक्सरसाइज 8.1, इसके बाद वीडियो आएगा, ऐसे धाराशायी हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा स्टूडेंट। इसको याद तो रखो, याद रखोगे ना? बिल्कुल आप याद रखोगे। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, कोस थीटा बराबर बी बटे पी। तो आपको याद तो रखना है कि रेशियो क्या होता है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि साइन थीटा किसका उल्टा है, तो कोसेक का उल्टा है, कोसेक किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है, इसी तरह कोस सेक का उल्टा है और सेक कोस का उल्टा है, टेन कोट का उल्टा है और कोट टेन का उल्टा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 फॉर्मूला जिसको रामबाण मैं बोलता हूं स्पेशली, तो ये आपका रामबाण साबित होगा यदि आपको याद रहेगा तो। ठीक है, याद रहेगा ना स्टूडेंट? उम्मीद बहुत करता हूं कि आपको याद रहेगा ये। अब चलिए कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट बताता हूं आपको। अब आप थोड़ा नोट में देखना स्टूडेंट, नोट। कभी कभी ना आपको बोलेगा साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है ना स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, पी बटे, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। ठीक है स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर बच्चा क्या होता है, पी बटे एच होता है। कभी कभी आपको बोलेगा कि क्या ये साइन और ये थीटा, ये दोनों क्या, साइन और ये थीटा, ये दोनों क्या प्रोडक्ट में है क्या, गुणा में है क्या? समझ लो, ये दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है क्या? तो बिल्कुल नहीं यार, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट होगा तो थीटा का अकेले, ये अगर एलोन रहेगा, एलोन मतलब अकेला, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस मतलब कोई मतलब नहीं होता। और वैसे ही अगर साइन अकेला है तो इसका भी मीनिंग होता है मीनिंगलेस, इसका भी मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, मीनिंगलेस होगा। ठीक है, तो अगर साइन और थीटा मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अगर ये दोनों साइन और थीटा प्रोडक्ट में आ जाए तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइन, उसको डिफाइन नहीं कर सकता, कुछ मतलब ही नहीं होता। लेकिन इसका मतलब कब होगा, जब ये दोनों गुना में ना रहकर साथ में रहे, साथ में, तो जब साथ में रहेगा तब इसका मतलब होता है पी बटे एच। याद रहेगा ना, पी बटे एच। ऐसे ही टेन के साथ है, आपसे कोई पूछ लेगा क्या टेन और थीटा प्रोडक्ट में है क्या, तो बोलेंगे क्या, जी नहीं, क्योंकि टेन और थीटा प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, वैसे ही अगर कोस थीटा बोला जाएगा, कोस थीटा, क्या कोस और थीटा प्रोडक्ट में है क्या, गुना में है क्या, बिल्कुल नहीं। अपन तेज हो गया है, समझ गया नहीं, समझ गया ना? तो आप बोल सकते हो कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कारण समझ गया ना? अगर हो जाएगा तो इसका कोई मीनिंग होगा नहीं स्टूडेंट। ठीक है, और छोटा छोटा 2 बातें देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने टेन थीटा बराबर पी बटे बी बताया, अभी तुरंत बताया ना, टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटे बी। तो आप एक काम करो, ये जो P है ना, P, ये P और B को समान संख्या से, नंबर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा H। P को मैंने H से डिवाइड कर दिया और B को भी मैंने H से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। आप किसी भी संख्या को, जैसे मान लो कि यहाँ 4/6 है, तो आप 4 को भी 2 से डिवाइड और 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो 4 को 2 से डिवाइड करेगा 2 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेगा 3 बचेगा। 2/3 और 4/6 अभी भी समान ही है ना, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा क्लास 6, 7 वगैरह में। तो वैसे ही अगर P को सेम संख्या H से और B को भी सेम H से डिवाइड कर दें तो P बटे B को थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अब रिजल्ट में फर्क पड़ेगा। देखना कैसे, ये P बटे H को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, P बटे H को क्या बोलेंगे, P बटे H को देखो ना, अभी तुरंत बताया था, P बटे H क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है ना। और नीचे क्या है, B बटे H, B बटे H किसके बराबर होता है स्टूडेंट,
बोलिए ना, कोस थीटा के बराबर होता है। वेरी गुड, बी बटे एच कोस थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार टेन थीटा में देखिए एक फॉर्मूला फिर से आ गया। टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं। टेन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये सातवां फॉर्मूला आपके बीच ये रहा। समझ में आया कैसे निकाला मैंने, यहीं पे h से डिवाइड करके निकाला। ठीक है स्टूडेंट, अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होगा तो कोट थीटा बराबर क्या होगा स्टूडेंट। मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि टेन और कोट ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है ना। तो कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा नहीं होगा क्या, 100% होगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा का उल्टा क्या होगा स्टूडेंट, कोस थीटा बटे साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, मुझे उम्मीद है बच्चे को बहुत समझ में आ रहा है और आग लगाने वाले हैं, है ना। चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो, आपने क्या करना है, आग मांगता है लगाना। ठीक है, अब पढ़ रहे हो बिना आग लगाए तो क्या ही होगा, मतलब है ना। आप जिस भी फील्ड में हो स्टूडेंट, दादा बनो उस फील्ड का, दादा। एक डायलॉग होता है, मिलेगा भाई, इतना मिलेगा कि आप कभी सदियों में भी, सपनों में भी, सॉरी, आप कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी तो बनो, समझ लो। तो अपने फील्ड का खिलाड़ी मांगता है बनना। ठीक है, आप भी अपने फील्ड का धाकड़ वाला खिलाड़ी बनो, आपके कदम चूमेगी सक्सेस यार, कैसा नहीं होगा ना। तो आपको जो बता रहा हूं डिट्टो फॉलो कीजिए उसको, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आग लगा देंगे मैथ की दुनिया में, पढ़ाई के दुनिया में आग लगा देंगे। अपन आए हैं इसलिए आग लगाने के लिए, समझ लो। इसका जो हिट है ना, हिट इतना फैले, इतना दूर दूर तक फैले कि लोग समझ जाए कि कौन योद्धा आ रहा है, समझ लो कौन योद्धा। तो आपको 6 फार्मूला पहले दिया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट, और 2 फार्मूला मैं आपको गिफ्ट में दे रहा हूं। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा कैसे निकाला पता चल गया, और कोट थीटा क्या होगा, इसी का उल्टा। तो कोस का और साइन का उल्टा क्या होगा, कोस बटे साइन, और इस प्रकार कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या समझ में आया कि नहीं। ये था स्टूडेंट आज का क्लास, और मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का नोट्स आपके कॉपी में होगा। अच्छे से कॉपी में बना लीजिए, और यदि बन जाए तो मैं आपको बोलता हूं जाइए आप और एनसीईआरटी का 8.1 या कोई भी बुक, दुनिया के कोई भी बुक उठाइए और पहला एक्सरसाइज बनाइए। ऐसे बनेगा, ऐसे खोबा की तरह बनेगा, समझ रहे हो, मजा आ जाएगा आपको बनने का। तो आपका सारा सवाल अब दौड़ेगा। ठीक है, मजा आया कि नहीं। यदि मजा आया तो आप इस मजा को अपने पास ना रख के थोड़ा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके। आप अपने पागलों दोस्त के बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कीजिए। अब बोलिए अब कहीं नहीं पढ़ना है, यहीं से पढ़ना है। ठीक है, यहीं से पढ़ना है। और इतना खतरनाक पढ़ाई आने वाला कल होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पागल हूं यार, और मैं आप सभी को ना अपने दुनिया में ना एक स्टार बना के छोड़ूंगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सके चैनल को अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वैसे दोस्त जो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित है उनके बीच इस चैनल को शेयर कीजिए। जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कराइए, ताकि आने वाला कल जितना ज्यादा हो सकेगा उन तक अपन पहुंच पाएंगे और उनके जिंदगी को चेंज कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक जहां भी हो मचाते रहिए। धन्यवाद।